डेज के अंदर उसको सॉल्यूशन देना होगा। अगर वो 30 डेज के अंदर सॉल्यूशन नहीं देता है तो 100 रुपया रोज का जुर्माना देना होगा 30 डेज बाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सिविल स्कोर को लेके 6 नए नियम जो आरबीआई ने निकाले हैं। अब ये नियम क्यों निकालने पड़े इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रीज़न है इसका कि क्या करते थे, बहुत सारे आदमी जो लोन लेने जाते थे उनको डायरेक्ट भगा दिया जाता था, जाइए आपको लोन नहीं मिलेगा। चाहे सिविल स्कोर 700 रहे या 700 प्लस भी रहता था तो बहुत बार लोन नहीं दिया जाता था और उसका रीज़न भी नहीं बताया जाता था। और दूसरा बात होता था कि कोई भी आदमी अपना अगर सिविल स्कोर चेक करता था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता था, बोलता आपका पैसा लगेगा, ये होगा वो होगा। तो दूसरा रीज़न ये था। और तीसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि बिना मतलब का कभी जो है ना सिविल स्कोर आपका ऊपर है कभी नीचे है और सही से अपडेट भी नहीं करता था। जैसे कोई आदमी लोन का रीपेमेंट अगर कर भी देता था तो उसका कभी कभी सिविल स्कोर अपडेट नहीं करता था और सिविल स्कोर जितना रहता था उतना ही रह जाता था, कम है तो कम ही रहता था और उसको अपडेट करके नहीं बताया जाता था कि आपका सिविल स्कोर बढ़ गया, आप लोन का रीपेमेंट कर दिए तो आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा। तो जितना का जितने रह जाता था, कभी कभी क्या होता था कि बहुत बहुत दिन तक सिविल स्कोर उतना ही है, बहुत बार घटता भी नहीं था, बहुत बार सही से बढ़ाता भी नहीं था और सिविल स्कोर का कोई भी अपडेट सही से नहीं मिल पाता था। इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आता था बहुत आदमी को लोन लेने में। अब किसी भी तरीका प्रॉब्लम आ गया तो आदमी जल्दी से लोन रीपेमेंट करके दूसरा नया लोन लेना चाह रहा है तो वो नहीं ले पाता था, बिजनेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो नया लोन नहीं ले पाता था। तो आज इसी के बारे में बताएंगे कि सिविल स्कोर को लेके क्या 6 नए नियम आए हैं उसके बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे भी। तो आपकी स्क्रीन पे शो होगा तो आप ध्यान देखिएगा। सिविल स्कोर को लेकर आरबीआई के ये 6 नियम बहुत ज़रूरी है। सिविल स्कोर बनाए रखना है तो अच्छा है, तो ज़रूर जान ली ये बातें। सबसे पहला रूल जो है वो देख लीजिए, 15 दिन में सिविल अपडेट। आरबीआई के नियम के अनुसार हर ग्राहक का सिविल स्कोर 15 दिन में अपडेट होगा, यानी हर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप ग्राहक को क्रेडिट स्कोर जल्द से जल्द अपडेट करना होगा। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को ग्राहक के क्रेडिट इंफॉर्मेशन हर महीना सीआईसी को देना अनिवार्य होगा। यानी पहले क्या होता था कि साल साल तक जो है ना क्रेडिट स्कोर अपडेट नहीं होता था, कभी कम है तो कम ही है, कभी बढ़ा दिया तो उतने बढ़ा हुआ है। अगर कोई आदमी लोन डिफ़ॉल्ट भी किया फिर भी नहीं घटा, लोन डिफ़ॉल्ट करने के बाद भी नहीं घटता था, बहुत बार पेमेंट आदमी कर भी देता था फिर भी सिविल स्कोर नहीं बढ़ रहा है। यानी जहाँ का तहीं रहता था सिविल स्कोर, तो जिससे बहुत ज़्यादा ग्राहक को प्रॉब्लम आ रहा था। इसी वजह से ये रूल आया है। दूसरा क्या रूल है, ग्राहक को मिलेगा सिविल अपडेट की सूचना। आरबीआई के नियम के अनुसार जब कोई अपने ग्राहक के क्रेडिट रिपोर्ट चेक करेगा तो उसे ग्राहक को इस बारे में जानकारी देनी होगी। यह जानकारी कंपनी एसएमएस या ईमेल के जरिए भेज सकता है। यानी कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपका अगर सिविल स्कोर चेक करेगा तो एसएमएस के जरिए या ईमेल के जरिए उसको बताना होगा कि आपका सिविल स्कोर वो चेक किया है। रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने की वजह, जब भी कोई कंपनी ग्राहक का रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करेगा तो कंपनी को ग्राहक को इस बात की वजह बतानी पड़ेगी कि उनके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट क्यों किया गया है। रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किए जाने की वजह एक लिस्ट बनाकर कंपनी को सभी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को भेजना अनिवार्य है। यानी कोई भी आदमी जो रिक्वेस्ट करता था लोन लेने के लिए तो उसको कोई कारण नहीं बताया जाता, डायरेक्ट बोला जाता था कि आपका सिविल स्कोर नीचे इसलिए लोन नहीं देंगे। तो उसको अब एक पेज में पूरा लिस्ट में बताना होगा किस किस कारण से हम लोन नहीं दे रहे हैं, पूरा सिविल स्कोर के बारे में बताना होगा, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है, इसका रीज़न बताना होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, कोई भी आदमी लोन लेने जाता था उसका सिविल स्कोर चाहे जितना भी हो उसको डायरेक्ट भगा दिया जाता, नहीं देंगे लोन। मन रहता देता था लोन, नहीं मन रहता नहीं देता लोन। साल में एक बार फुल क्रेडिट रिपोर्ट। आरबीआई के नियम के अनुसार कंपनियों को साल में एक बार अपने ग्राहकों को फुल क्रेडिट रिपोर्ट देनी होगी। इसके लिए कंपनियों को अपना वेबसाइट पर लिंक शेयर करना होगा जिसके जरिए ग्राहक अपना फुल रिपोर्ट देख सके। साल में एक बार फ्री में कोई भी ग्राहक चाहेगा तो अपना सिविल स्कोर देख सकता है, उसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। डिफ़ॉल्ट करने से पहले ग्राहक को अपडेट। आप जैसे कोई भी आदमी लोन डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उसको सबसे पहले उसको ग्राहक को बोलना होगा कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो उसको एसएमएस के जरिए या मैसेज करना होगा कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है। आरबीआई के नए नियम के तहत अगर कोई ग्राहक डिफ़ॉल्ट होने वाला है तो कंपनियों को ग्राहक को डिफ़ॉल्ट करने से पहले उसे बताना होगा कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है,
आप पैसा पे कर दीजिए, नहीं तो आपका सिविल स्कोर नीचे जाएगा। सब कुछ उसको बताना होगा। 30 दिन के अंदर निकलेगा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपसे हर कंपनी अपने ग्राहकों को शिकायतों का निपटारा 30 दिन के अंदर करना होगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो उन्हें हर रोज 100 रुपया के हिसाब से जुर्माना देना होगा। इसमें लोन बांटने वाली संस्था को 21 और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का वक्त मिलेगा। यानी अगर वो सही से 30 दिन के अंदर पूरा बात नहीं बताता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्यों घटा, क्यों हुआ ये सब, तो उसको 100 रुपया रोज के हिसाब से जुर्माना देना होगा। तो जो लोन बांटने वाली संस्था है उसको 21 दिन का टाइम मिलेगा। जो क्रेडिट ब्यूरो है यानी सिविल जो कंपनी है उनको 9 दिन का टाइम मिलेगा। और जो लोन संस्था है उसको 21 दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद भी अगर नहीं बताता, कोई अपडेट नहीं बताता क्यों क्रेडिट स्कोर गिरा है, तो उसको 100 रुपया रोज का जुर्माना देना होगा। तो दोस्तों क्रेडिट स्कोर को लेके यही 6 नए नियम थे। आपके लिए मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले 15 डेज के अंदर आपके सिविल को अपडेट करना होगा। जो सिविल कंपनी है उसको 15 डेज के अंदर आपका सिविल को अपडेट करना होगा। सबसे पहला रूल ये है। नंबर दूसरा रूल क्या है, आपके लोन के रिजेक्शन का रीज़न बताना होगा। अगर आप लोन लेने जाते हैं, आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसको रीज़न बताना होगा किस कारण से आपका लोन रिजेक्ट किया गया, पूरा एक पेज में बताना होगा। नंबर 3 क्या है, सिविल चेक। अगर कोई भी बैंक या एनबीएफसी जिससे आप लोन लेते हैं, अगर वो आपका सिविल चेक करता है तो आपको एसएमएस के जरिए या नहीं तो ईमेल के जरिए आपको बताना होगा कि आपका सिविल चेक किया गया है। नंबर 4 रूल क्या है, सिविल रिपोर्ट फ्री फॉर वन टाइम, यानी साल में एक बार कोई भी आदमी फ्री में अपना सिविल चेक कर सकता है। नंबर 5 नियम क्या है, सिविल प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर जो भी लोन कंपनी है अगर आप उसको कंप्लेन करते हैं कि आपका सिविल ठीक करने के लिए, तो वो 30 दिन के अंदर उसका सॉल्यूशन देंगे। जो लोन बांटने वाली कंपनी है उसको 21 दिन टाइम दिया गया है, जो सिविल कंपनी है उसको 9 दिन टाइम दिया गया है। अब वो 30 डेज के अंदर आपके सिविल का सॉल्यूशन देगा। अगर आपका सिविल स्कोर कम हो रहा है तो आपका रीज़न बताना होगा कि आपके इसमें प्रॉब्लम क्यों है सिविल में। 30 डेज के अंदर उसको सॉल्यूशन देना होगा। अगर वो 30 डेज के अंदर सॉल्यूशन नहीं देता है तो 100 रुपया रोज का जुर्माना देना होगा 30 डेज बाद। नंबर 6 मैसेज फॉर लोन डिफ़ॉल्ट। अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है तो उसको उससे पहले मैसेज करना होगा कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है, आप लोन का रीपेमेंट करिए, या ना तो आपका सिविल स्कोर कम होगा। तो इसके बारे में सबसे पहले उसको मैसेज करना होगा। तो यही 6 नए नियम थे। इसके बारे में बस आपको याद रहना चाहिए कि कभी भी आपके साथ कोई भी मिसयूज ना हो, आपके सिविल का मिसयूज ना हो, और आपको कोई भी कंपनी बेवकूफ़ ना बना सके और कुछ भी उल्टा पुल्टा पढ़ा ना सके। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।